राधे राधे। मैं प्रवीण आपका हमारे YouTube चैनल गीता सार भाई श्री राम सुखदास जी महाराज पर स्वागत करता हूँ। आज से हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक अद्भुत श्लोक का भावार्थ समझेंगे, जहाँ हर श्लोक आपके जीवन में नई रोशनी जगाने की शक्ति रखता है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का अर्थ समझेंगे। यह श्लोक इस तरह है। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयोत्सवः मामकाः पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। सर्वप्रथम हम यहाँ पर पद धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे का अर्थ समझेंगे। यहाँ पर दो सवाल उठते हैं। प्रथम यह कि कुरुक्षेत्र पद का अकेले उपयोग किया जा सकता था, लेकिन इसको धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया, तथा दूसरा प्रश्न यह उठता है कि कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना गया। यहाँ पर कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ देवताओं ने यज्ञ किए हैं तथा राजा कुरु ने यहाँ तपस्या की थी। अतः राजा कुरु की तपोभूमि होने के कारण इस क्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। यहाँ कुरुक्षेत्र को इसलिए चुना गया क्योंकि यह कुरुवंशियों की भूमि है तथा केवल लड़ाई का ही स्थल नहीं, यह एक तीर्थ स्थल भी है जिसमें प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं। अतः इस लौकिक तथा परलौकिक सब तरह का लाभ हो जाए, ऐसा विचार करके तथा श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति लेकर ही युद्ध के लिए यह भूमि चुनी गई। अब हम पद संवेता युयोत्सवः का अर्थ समझेंगे। यहाँ पर युयोत्सवः का तात्पर्य युद्ध की इच्छा रखने वालों से है। धृतराष्ट्र कहते हैं कि राजाओं के द्वारा बार बार संधि का प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन ने संधि स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी मेरे पुत्र दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि बिना युद्ध के मैं तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा। तब मजबूर होकर पांडवों ने भी युद्ध करना स्वीकार किया। इस प्रकार मेरे पुत्र और पांडव पुत्र दोनों ही सेनाओं सहित युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं। दोनों सेनाओं में युद्ध की इच्छा रहने पर भी दुर्योधन में युद्ध की इच्छा विशेष रूप से थी। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य प्राप्ति का ही था। वह राज्य प्राप्ति चाहे धर्म से हो चाहे अधर्म से, न्याय से हो चाहे अन्याय से, विहित रीति से हो चाहे निषिद्ध रीति से, किसी भी तरह से हमें राज्य मिलना चाहिए, ऐसा उसका भाव था। इसलिए विशेष रूप से दुर्योधन का पक्ष ही युयुत्सु अर्थात युद्ध की इच्छा वाला था। पांडवों में धर्म की प्रधानता थी। उनका ऐसा भाव था कि हम चाहे जैसा जीवन निर्वाह कर लेंगे, पर अपने धर्म में बाधा नहीं आने देंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे। इस बात को लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु जिस माँ की आज्ञा से युधिष्ठिर ने चारों भाइयों सहित द्रौपदी से विवाह किया था, उस माँ की आज्ञा के कारण ही महाराज युधिष्ठिर की युद्ध में प्रवृत्ति हुई। अतः केवल माँ की आज्ञा हेतु धर्म पालन के लिए ही पांडव युद्ध को लेकर युयुत्सु नहीं थे, परंतु धर्म को लेकर युयुत्सु थे। अब हम पद मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय का अर्थ समझेंगे। इस पद में मामकाः पद के मात्र प्रयोग से भी कौरव और पांडव दोनों का अर्थ लिया जा सकता है, परंतु धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों और पांडव के पुत्रों में समान भाव नहीं था। उनमें पक्षपात तथा पुत्र मोह था, जबकि पांडव पुत्र धृतराष्ट्र को अपने पिता के समान समझते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। धृतराष्ट्र द्वारा अनुचित आज्ञा देने पर भी पांडव उचित अनुचित का विचार ना करके उनकी आज्ञा का पालन करते थे। यहाँ हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें हमारे घरों में, प्रांत, देशों में, संप्रदाय में द्वैधी भाव अर्थात ये अपने हैं ये दूसरे हैं, ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि द्वैधी भाव से आपस में प्रेम स्नेह नहीं होता है, प्रत्युतः कलह ही होता है। यहाँ पांडवा पद के साथ एव पद देने का तात्पर्य कि पांडव तो बड़े धर्मात्मा हैं, अतः उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए था, परंतु वे भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ गए, तो वहाँ आकर उन्होंने क्या किया। अतः इस संपूर्ण पद मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय का तात्पर्य है कि हे संजय, मेरे पुत्र तथा पांडव के पुत्र ने युद्ध भूमि में आकर क्या क्या किया। इस श्लोक का एक परिशिष्ट भाव यह भी निकलता है कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, इस मतभेद से ही राग द्वेष पैदा हुए, जिससे लड़ाई हुई, हलचल हुई। धृतराष्ट्र के भीतर पैदा हुए राग द्वेष का फल यह हुआ कि 100 के 100 कौरव मारे गए, पर पांडव एक भी नहीं मारा गया। जैसे दही भिगोते हैं तो उसमें हलचल पैदा होती है, जिससे मक्खन निकलता है, ऐसे ही मामकाः और पांडवाः के भेद से पैदा हुई हलचल से अर्जुन के मन में कल्याण की अभिलाषा जागृत हुई, जिससे भगवत गीता रूपी मक्खन निकला।
जबकि धृतराष्ट्र के मन में होने वाली हलचल से लड़ाई पैदा हुई। यदि आप ऐसे और भी संदेश सुनना चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नए अध्याय का अपडेट तुरंत मिल सके।